Number 22. Mr. Gupta is working in a transport company drawing a salary of 11,000 per month, fully taxable, 11,000 into 12. The company has provided with accommodation for which 10% of his salary is deducted. Actual rent paid by the company for the accommodation is rupees 54,000 per annum. ये प्राइवेट एम्प्लॉई है मिस्टर गुप्ता। प्राइवेट एम्प्लॉय को जब भी एक रेंट फ्री हाउस दिया जाता है तो उसमें हम देखते हैं दो कंडीशन होती है। पहली कि क्या वो हाउस खुद की एम्प्लॉयर की है या फिर एम्प्लॉयर ने या मतलब कंपनी ने रेंट पे लिया है। तो यहाँ साफ साफ बोला है कि मिस्टर गुप्ता के एम्प्लॉयर ने रेंट पे लिया है ये मकान, यानी कि सेकंड वाली कंडीशन हो गई। ठीक, तो रेंट फ्री हाउस कैसा भी हो, सब मतलब प्राइवेट एम्प्लॉय का हो अगर, सबसे पहले हम सैलरी निकालते हैं। ठीक, सैलरी निकालने के बाद ये रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर वाला है तो आप यहाँ लिखोगे अमाउंट ऑफ रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, या फिर 31 अगस्त 2023 31 अगस्त 2023 तक इस वाले सैलरी का जो आएगा यहाँ से 15% और 1 सितंबर 2023 से इसी सैलरी का 10%, दोनों को ऐड करके यहाँ लिखना और इसको रेंट को कंपेयर करना। जो भी लीस्ट होगा उसको आप आउटर कॉलम में लिख दोगे। ठीक, अगर फर्नीचर प्रोवाइड किया होता तो ऐड करते। क्वेश्चन में फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं बोला तो हम मानेंगे अनफर्निश्ड हाउस है, इसको छोड़ दो। यहाँ ये बोला गया है कि इसी घर के लिए मिस्टर गुप्ता के एम्प्लॉयर उनसे सैलरी का 10% यानी कि 11,000 का 10% आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लो तो आएगा 1100 रुपए। तो 1100 पर मंथ वो इस मकान के लिए ले रहे हैं। तो अगर कोई भी अमाउंट एम्प्लॉय पे करता है रेंट फ्री हाउस से रिलेटेड तो हम यहाँ पे लेस करके दिखाते हैं। ठीक, तो वो आ जाएगा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। ही इज ऑल्सो रिसीविंग एंटरटेनमेंट अलावेंस ऑफ ₹500 पर मंथ। प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में इंटरटेनमेंट अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल होता है, ध्यान रखना ये पूरा टैक्सेबल होगा। ही इज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी विद अ लार्ज कार फॉर हिज पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज। एक्सपेंसेस फॉर पर्सनल यूज आर बोर्न बाय द असेसी हिमसेल्फ। अब भाई देखो, अभी जो पीछे रेंट फ्री हाउस बताया उसकी भी अलग से वीडियो बन रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाओ, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें पहले की जो 7 वीडियोस है उसमें रेंट फ्री हाउस, कार और जो भी बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने क्लियर किया है, तो वो देख लोगे तो आपको खुद ही आ जाएगा। कार में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ओन कौन कर रहा है, तो प्रोवाइडेड बाय कंपनी यानी कि ओन्ड बाय कंपनी वाली कंडीशन है। ठीक है, तो सीधे कार में आ जाओ फर्स्ट कंडीशन में, ओन्ड बाय कंपनी में। इसमें भी 3 कंडीशन होती है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि बोथ यूज के लिए है तो इस पे आ जाओ, बोथ ऑफिस एंड पर्सनल यूज पे। ठीक, बोथ यूज वाले में 2 कंडीशन होती है, ओन बाय एम्प्लॉयर, एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर करे, और ओन बाय एम्प्लॉयर और एक्सपेंस एम्प्लॉय से करवाए। तो यहाँ पे सेकंड वाला कंडीशन है, देखो बोला है कि एक्सपेंसेस एसएससी खुद उठा रहे हैं यानी कि गाड़ी एम्प्लॉयर की और खर्चे एम्प्लॉय कर रहा है, तो सेकंड कंडीशन पे आ जाओ, मतलब कि सी के सेकंड में। तो यहाँ पे जब भी ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉय रहता है तो बिग कार का 900 पर मंथ टैक्सेबल होता है। अगर ड्राइवर प्रोवाइड होता तो ये 900 पर मंथ ऐड करते, लेकिन ड्राइवर नहीं प्रोवाइड हुआ है, सीधे ये बिग कार का 900 इंटू 12 करके टैक्सेबल दिखा देना। मेंबर्स ऑफ द असेसीज फैमिली, यानी कि जिसका आप ये सारा कैलकुलेट कर रहे हो ना इंफॉर्मेशन मिस्टर गुप्ता को, वही एसएसी है यहाँ पे, ये भी मैंने फॉर्मेट में बताया था। तो मेंबर ऑफ एसएसी यानी कि मिस्टर गुप्ताज फैमिली हैव विजिटेड अ नंबर ऑफ प्लेसेस इन कंपनीज बसेस फॉर विच नो फेयर हैड बीन चार्ज्ड। ठीक, टोटल फेयर फॉर ऑल दीज विजिट्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर अमाउंटेड टू 7,200। देखो भाई, ये ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते थे तो वो कंपनी ने एक कंपनी बस प्रोवाइड करती है कहीं भी जाने के लिए, तो मिस्टर गुप्ता की फैमिली कई बार इस बस से गई है और फ्री में गई है। ठीक, अगर ऐसे जाते, कहने का तो ये फ्री में तो गए हैं लेकिन उसका ऐसे चार्ज कितना पड़ जाता अगर इनको देना पड़ता, तो 7,200। तो क्योंकि ये इनका परिवार फ्री में गया है तो इनके लिए हो गया ये फ्री फायदा, यानी कि मिस्टर गुप्ता के लिए हो गया ये परक्विजिट। तो वो 7,200 उन्हें पे तो नहीं करना पड़ा लेकिन वो उनके लिए फायदा हुआ है, परक्विजिट है, इसीलिए वो टैक्स पे करेंगे उस पे, तो ये टैक्सेबल होगा फिर। ठीक, ही इज इन रिसिप्ट ऑफ बोनस इक्विवेलेंट टू 2 मंथ सैलरी। भाई सैलरी पर मंथ कितनी है,
11,000 पर मंथ, 11,000 इंटू 2 कर देना, वो बोनस हो जाएगा। कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज असेसमेंट ईयर 24-25। सॉल्यूशन देखते हैं 22 का। सबसे पहले फॉर्मेट, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25 अभी चल रहा है, तो वही मैंने लिख दिया है। सबसे पहले हम लेते हैं सैलरी। सैलरी है 11,000 पर मंथ, लिखो यहाँ पे 11,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, ठीक। $1,32,000। सैलरी के बाद इनको बोला गया रेंट फ्री हाउस का, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। स्पेस यहाँ अच्छा खासा छोड़ देना जितने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे आप स्पेस छोड़ने के बाद नीचे डालोगे हेडिंग रेंट फ्री हाउस। और जब भी प्राइवेट एम्प्लॉई हो तो सबसे पहला काम करना सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस निकाल लेना। रेंट फ्री हाउस वाली वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसके बाद ही ये सब समझ में आएगा। बेसिक सैलरी प्लस DA ऑन रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस। बेसिक सैलरी अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया 1,32,000 था। DA रिटायरमेंट नहीं है, डियरनेस पे नहीं है, बोनस है। क्वेश्चन के लास्ट में आप देखो यहाँ पे बताया गया था कि बोनस 2 महीने की सैलरी के बराबर है। तो 1 महीने की सैलरी कितनी थी? 11,000, ठीक। तो 11,000 इंटू 2 22,000 रुपये, ये बोनस हो गया। फिर कमीशन नहीं है। ऑल टैक्सेबल अलावेंसेज, यानी कि इस क्वेश्चन में कोई ऐसे हैं टैक्सेबल अलावेंसेज, तो हाँ एंटरटेनमेंट अलावेंस, क्योंकि ये प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो एंटरटेनमेंट अलावेंस फुली टैक्सेबल होगा। इनको मिला है 500 पर मंथ, तो 500 इंटू 12 कर दो, 6,000 आ गया इंटरटेनमेंट अलावेंस। उसके अलावा और कोई भी टैक्सेबल अलावेंसेज नहीं है, ठीक। इसको ऐड कर लो, 1,32,000 प्लस 22,000 प्लस 6,000, ये हो गया 1,60,000, ठीक। सैलरी निकालने के बाद हम ये लिखते हैं कि प्राइवेट एम्प्लॉय में कौन सा कंडीशन है, ये सेकंड वाला है। हाउस टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर, हाउस टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, या फिर अब देखो असेसमेंट ईयर चल रहा है 24-25, यानी कि आपका प्रीवियस ईयर हो गया 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024। और जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने जो चेंजेस लाए हैं रेंट फ्री हाउस में, वो 1 सितंबर 2023 से लाए हैं। ये सब मैंने रेंट फ्री हाउस वाली वीडियो में कवर किया है, आप देख सकते हो जाके, ठीक। तो आपका प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इस क्वेश्चन का, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, पहले के 5 महीने पुराने रेट से। तो यहां लिखोगे आप 15% ऑफ सैलरी, बेसिक नहीं, जो अभी कैलकुलेट किए हो वो, उसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, डिवाइड कर देना 12 से, 5 महीने का आ जाएगा। फिर ऐड करो, नया रेट है 10%, 10% ऑफ सैलरी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जो बचे हुए 7 मंथ हैं उनको इस तरीके से कैलकुलेट कर लोगे आप, ठीक। और इन दोनों में से जो भी लीस्ट अमाउंट होगा उसको हम बाहर ले लेते हैं। तो रेंट कितना एम्प्लॉयर ने पे किया है? रेंट पे किया था, एक्चुअल रेंट पेड बाय द कंपनी फॉर अकोमोडेशन इज 54,000 पर एनम। अभी इनर कॉलम में लिखना, ठीक। इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं यहीं पे। तो बहुत सिंपल है, 15% ऑफ सैलरी, बेसिक नहीं, जो अभी कैलकुलेट किए हो, तो 1,60,000 आई है। 1,60,000 इंटू 5/12 प्लस 10% ऑफ 1,60,000 इंटू 7/12। समझ में आ गया? देखो
कैसे कैलकुलेट करोगे? 1,60,000 का 15% निकाल दो। 1,60,000 का 15%, ये आ गया 24,000 रुपये। मल्टीप्लाई करो 5 से, डिवाइड करो 12 से, 10,000 रुपये। अब इसको 1,60,000 का 10%, 16,000 आ गया। मल्टीप्लाई करो 7 से, डिवाइड करो 12 से, 9,333.33 करके जा रहा है। इसको राउंड ऑफ कर दो और 9,333 पे छोड़ दो। दोनों को ऐड कर लो, 10,000 प्लस 9,333, ये हो गया 19,333। आप खुद देख लो, इन दोनों में से लीस्ट अमाउंट कौन सा है? ये नीचे वाला। तो 19,333 को आप आउटर कॉलम में लिख लोगे, 19,333। ठीक। अब अगर फर्नीचर मिला होता तो यहाँ पे ऐड करते कुछ, लेकिन फर्नीचर नहीं मिला है। ठीक, छोड़ दो उसको। यहीं पे क्वेश्चन में बोला गया था कि जो कंपनी है मिस्टर गुप्ता की, वो मिस्टर गुप्ता के सैलरी से 10% काट ले रही है इस घर के रिलेटेड। तो हमने पढ़ा था, अगर कोई भी अमाउंट एम्प्लॉय पे करता है रेंट फ्री हाउस से रिलेटेड तो वो हम लेस करेंगे। अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय रिलेटेड टू रेंट फ्री हाउस, कितना पे किया है भाई? देखो 10% ऑफ इस सैलरी। ठीक है, तो साल की इनकी सैलरी कितनी है? बेसिक सैलरी। ध्यान रखना यहाँ पे जो 10% ऑफ सैलरी बोला है वो बेसिक, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मिस्टर गुप्ता की सैलरी से 10% काट लिया जा रहा है ये रेंट पे करने के लिए। ठीक है, और पर मंथ की सैलरी कितनी है? 11,000। ठीक है, और साल की सैलरी कितनी है? 1,32,000। तो इसका 10% निकाल लो। 1,32,000 का 10%, यानी कि 13,200 इस घर से रिलेटेड काटा गया है मिस्टर गुप्ता की सैलरी से। अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि पर मंथ सैलरी है मिस्टर गुप्ता की 11,000, उसका निकाल लो 10%, ये आ गया 1,100, उसको मल्टीप्लाई कर दो 12 से, ये हो गया। देखो सेम अमाउंट आ गया 13,200। जैसे भी आपकी मर्जी निकाल सकते हो। अब ये रेंट फ्री हाउस है तो ये मत सोचने लगना कि ये अमाउंट एम्प्लॉय क्यों पे कर रहा है। ये दरअसल कहा जाता है कि रेंट फ्री हाउस एट कंसेशनल रेट रेंट। क्या होता है कि आप खुद देखो, इस घर का रेंट था 54,000 रुपये, लेकिन एम्प्लॉयर जो है ना मिस्टर गुप्ता से केवल 13,200 रुपये ले रहा है। ठीक है, तो बहुत मिनिमल सा रेंट लेते हैं, इसीलिए इसको रेंट फ्री हाउस एट कंसेशनल रेंट मानते हैं। ठीक है, तो बस ये लेस कर देते हैं हम वाला अमाउंट। तो 19,333 माइनस 13,200, ये हो गया 6,133, 6,133। ये आ गया टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। ठीक, 6,133 यहां पे पुट कर दो, 6,133। रेंट फ्री हाउस के बाद बोला गया था इंटरटेनमेंट अलावेंस। प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में इंटरटेनमेंट अलावेंस में कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। कितना मिला है यहाँ पे? 500 पर मंथ, 500 इंटू 12 कर दो, यानी कि 6,000 रुपये आ जाएगा ये। उसके बाद लार्ज कार प्रोवाइड हुई है, तो इसको हमने कैसे सीखा? हम ऐसे देखते हैं कि ओन कौन कर रहा है ये कार, तो ओन कर रहा है एम्प्लॉयर। ठीक, किस यूज के लिए है? तो बोथ यूज के लिए है। तो सीधे हम ऐसे किए कि ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और बोथ यूज में चले आए। बोथ यूज में ये सेकंड वाला कंडीशन है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और खर्चे एम्प्लॉय कर रहा है। ठीक है, तो जब भी ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉय होगा तो बिग कार का 900 पर मंथ टैक्सेबल होता है। 900 इंटू 12, ठीक, 12 9 108,
ये हो जाएगा 10,800, 900 इंटू 12, 10,800। लार्ज कार के बाद बोला गया है कि मिस्टर गुप्ता की जो फैमिली है वो कंपनी के बस में कई जगह पे गई है और कंपनी ने मिस्टर गुप्ता की फैमिली से कोई भी चार्ज नहीं लिया, यानी कि वो फ्री में ट्रेवल किए हैं। अगर ऐसे देखा जाए तो वो जो जितना मतलब वो कंपनी घुमाई है उनको, उसका चार्ज पड़ जाता है पिछले साल का 7,200, लेकिन मिस्टर गुप्ता के परिवार से लिया नहीं गया है ना, तो मिस्टर गुप्ता के लिए ये एक परक्विजिट हो गया, फायदा हो गया, तो वो टैक्सेबल होगा। तो आप लिखोगे फेयर चार्जेस फॉर विजिट्स 7,200। फेयर चार्जेस के बाद बोला गया था बोनस 2 महीने की सैलरी के बराबर। तो 1 महीने की सैलरी 11,000, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 11 2 22, 22,000 रुपीज़ आ जाएगा। और कुछ है नहीं, इन सबको ऐड कर दो। 1,32,000 प्लस 6,133 प्लस 6,000 प्लस 10,800 प्लस 7,200 प्लस 22,000, ये हो गया 1,84,133। 1,84,133 ये क्या आया अभी? ग्रॉस सैलरी। उसमें से आप लेस करोगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। क्वेश्चन में गिवन हो ना हो, स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स्ड होता है। अभी फिलहाल 50,000 फिक्स्ड है, 50,000 रुपये। इंटरटेनमेंट अलाउंस लेस नहीं करेंगे क्योंकि ये प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, तो उनका वो फुल्ली टैक्सेबल हो गया। बाकी प्रोफेशनल टैक्स दे नहीं रखा है, इसको लेस कर लो। 1,84,133 माइनस 50,000, 1,84,133 माइ 50,000, तो ये आ जाएगा 1,34,133। टैक्सेबल सैलरी।